चित्तौड़गढ़ दुर्ग बोल रहा हूँ। देश की वीरता की मिसाल है राजस्थान का यह चित्तौड़गढ़ किला। हमेशा से ही भारतवर्ष को किलों का देश कहा गया है। पूरे भारत में ही हमें बहुत से किले देखने को मिलते हैं, लेकिन उत्तरी भारत में इनकी काफी अधिकता है। आज हम एक ऐसे ही महत्वपूर्ण किले में से एक चित्तौड़गढ़ किले के बारे में बात करने वाले हैं। यह किला राजपूतों के साहस, शौर्य, त्याग, बलिदान और हड़पन की धरोहर माना जाता है। यह किला राजपूत शासकों की वीरता, उनकी महिमा एवं शक्तिशाली महिलाओं की अद्वितीय और अदम्य साहस की कई कहानियों को अपने अंदर समेटे हुए है। बेड़च नदी के किनारे पर स्थित राजस्थान का यह किला बहुत विशालकाय है। इसका निर्माण मौर्य शासकों द्वारा करवाया गया था। 7वीं शताब्दी से यह किला राजस्थान का गौरव बढ़ा रहा है। इस किले के आकार के बारे में बात की जाए तो लगभग 700 एकड़ में फैले हुए और अपने विशालकाय आकार, भव्यता और सौंदर्यता के कारण इसे 2013 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। किले के एक और पुरानी कहानी है जुड़ी हुई है, जिनके अनुसार ऐसा माना जाता है कि इस किले का निर्माण पांडुपुत्र भीम ने एक ही रात में अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए कर दिया था। फिलहाल इस किले को चित्तौड़गढ़ में प्राचीन कलाकृति का एक महत्वपूर्ण और खूबसूरत उदाहरण माना जाता है। तो आइए जानते हैं भारत के इस सबसे बड़े किले के इतिहास और इससे जुड़े रोचक एवं दिलचस्प तथ्यों के बारे में। चित्तौड़गढ़ किले का इतिहास। खूबसूरत और भव्य किले का निर्माण कब और किसने करवाया था, इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि महाभारत काल में भी यह किला मौजूद हुआ करता था। इसके अलावा इतिहास से जुड़े हुए लोगों की बात माने तो इसका निर्माण मौर्य वंश के शासक ने 7वीं शताब्दी में करवाया था। माना जाता है कि मौर्य शासक राजा चित्रांग ने इसे किले का निर्माण करवाया था। शुरुआत में इसका नाम चित्रकूट रखा गया। इसके बाद मेवाड़ के घुरिल वंश के संस्थापक बप्पा रावल ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए मौर्य साम्राज्य के सबसे आखिरी शासक से युद्ध में इस किले को जीत लिया गया। यह बात लगभग 8वीं शताब्दी की है। वहीं इसके बाद मालवा के राजा मुंज ने इस दुर्ग पर अपना कब्जा जमा लिया और फिर किला गुजरात के महाशक्तिशाली शासक सिद्धराज मूल जय सिंह के अधीन रहा। 12वीं सदी में एक बार फिर वही शासकों ने अपने अधीन कर लिया और यह किला अलग अलग समय में अलग अलग शासकों के अधीन रहा, जैसे मौर्य काल, सोलंकी वंश, खिलजी वंश, मुगल वंश, प्रतिहार वंश, चौहान वंश एवं परमार वंश शासकों के अधीन रह चुका है ये चित्तौड़ का किला। चित्तौड़गढ़ के किले पर हुए आक्रमण। राजस्थान की आन बान और शान में बढ़ावा करने वाले इस ऐतिहासिक किले में कई हमले और युद्ध की मार झेली है, लेकिन फिर भी माना जाता है कि राजपूत शासकों ने अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए हमेशा ही इसकी सुरक्षा की है। चित्तौड़गढ़ किले पर 15वीं से 16वीं शताब्दी के बीच 3 बार कई घातक आक्रमण हुए हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने किया चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण। इतिहासकारों की माने तो 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले पर आक्रमण किया था। माना जाता है कि रानी पद्मिनी की खूबसूरती को देखकर खिलजी उन पर मोहित हो गया था और उन रानी को अपने साथ ले जाना चाहता था। जब रानी पद्मिनी ने उनके साथ जाने से मना कर दिया तो अलाउद्दीन खिलजी ने उसके ऊपर हमला बोल दिया, जिसके बाद अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध रानी पद्मिनी ने अपने पति राजा रतन सिंह एवं उनकी सेना अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ वीरता और साहस से युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध में परास्त होना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी से इस युद्ध में हार मान जाने के बाद भी रानी पद्मिनी ने हिम्मत नहीं छोड़ी और उन्होंने अपने राजपूती साहस की मिसाल देते हुए करीब 16,000 रानियों और दासियों के साथ जौहर यानी सामूहिक आत्मदाह इसी चित्तौड़गढ़ किले में किया। जहां पर रानी पद्मिनी ने आत्मदाह किया, इसे इस किले के परिसर में विजय स्तंभ के रूप में मनाया जाता है, जिसे आजकल जौहर स्थल या जौहर स्थली के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह अलाउद्दीन खिलजी की रानी पद्मिनी को पाने की चाहत कभी पूरी नहीं हो सकी एवं चित्तौड़गढ़ का यह विशाल किला राजपूत शासकों एवं महिलाओं के अद्वितीय साहस और राष्ट्रवाद एवं बलिदान की श्रद्धांजलि है। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने किया चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण। गुजरात के प्रसिद्ध शासक बहादुर शाह ने भी 1535 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ के किले पर आक्रमण किया और
यहाँ के राजा विक्रमजीत सिंह या विक्रमादित्य को हराकर चित्तौड़गढ़ के किले पर अपना अधिकार कर लिया। उस समय में भी रानी कर्णावती ने हार ना मानते हुए अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए 13,000 रानियों के साथ जौहर यानी सामूहिक आत्मदाह कर दिया। इस घटना के बाद उनके बेटे उदय सिंह को चित्तौड़गढ़ का शासक बनाया गया। मुगल बादशाह अकबर ने किया चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर हमला। प्रसिद्ध मुगल शासक अकबर ने भी 1567 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ के किले पर हमला किया और इसके लिए अपने अधीन भी कर लिया था। ऐसा माना जाता है कि चित्तौड़गढ़ के राजा उदय सिंह ने अकबर के खिलाफ कोई भी संघर्ष नहीं किया और उनके लिए से पलायन कर दिया। बाद में राजा उदय सिंह ही शहर उदयपुर शहर की स्थापना की। हालांकि ऐसा माना जाता है कि राजा उदय सिंह ने कोई संघर्ष नहीं किया, लेकिन उन्हीं के शासकों ने जयमल और फतेह के नेतृत्व में बहुत से राजपूतों ने अकबर के खिलाफ अदम्य साहस का परिचय देते हुए लंबी लड़ाई लड़ी, लेकिन इस लड़ाई में वह इस किले को नहीं बचा पाए और किले को बचाने में असफल रहे और उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। जब अकबर के अधीन चित्तौड़गढ़ का किला आ गया तो उन्होंने और उनकी सेना ने मिलकर इस किले में खूब लूटमाट की और बेहद नुकसान पहुंचाना की कोशिश भी की। माना जाता है कि इसी लूटपाट के दौरान फतेह की पत्नी रानी फूल कंवर ने यहाँ हजारों रानियों के साथ जौहर किया। इसके बाद 1616 ईस्वी में मुगल सम्राट जहांगीर ने मेवाड़ के राजा अमर सिंह के साथ एक संधि और उस संधि के तहत इस किले को मेवाड़ के राजा अमर सिंह को वापस दे दिया गया। आज भी इसके लिए ऐसी बहुत सी कहानियां मौजूद है जो इसके इतिहास को हमें याद दिलाती है। चित्तौड़गढ़ किले की संरचना 700 एकड़ और लगभग 13 किलोमीटर में फैले इस चित्तौड़गढ़ के विशाल दुर्ग को भारत का सबसे विशाल एवं खूबसूरत दिखाने वाला किला माना गया है। चित्तौड़गढ़ यह किला गंभीरी नदी के पास और अरावली पर्वत शिखर पर सतत के करीब 180 मीटर ऊंचाई पर बना। इस किले में राजपूतों द्वारा बनाए गए बड़े बड़े द्वार, खूबसूरत मंदिर और बहुत से पवित्र स्थल बने हुए हैं जो इस दुर्ग की शोभा में 4 चांद लगा देते हैं। इस किले में पेड़न पोल, गणेश पोल, लक्ष्मण पोल, भैरव पोल, जोड़न पोल, हनुमान पोल और राम पोल के नाम से 7 अलग अलग द्वार है जो इस में प्रवेश करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके लिए एक मुख्य द्वार है जो सूर्य पोल माना जाता है और उसे पार करने के बाद ही आप इस किले में प्रवेश कर सकते हो। यह ऐतिहासिक और भव्य दुर्ग है। परिसर में करीब 65 ऐतिहासिक बेहद शानदार संरचनाएं बनी हुई है, जिनमें 90 मुख्य मंदिर है और 4 बेहद आकर्षक महल और 4 ऐतिहासिक स्मारक और 20 कार्यात्मक जल निकाय शामिल है। तो दोस्तों, अभी तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में जानकारी अधूरी है, जो एक पार्ट और बनाऊंगा। अगर आप वीडियो को लाइक करते हो, शेयर करते हो, अच्छा व्यूज मिलेगा तो मैं इस पे दूसरा पार्ट भी बनाऊंगा जो बहुत बड़ा आएगा, लगभग 1 घंटे के आसपास। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।